विकास और पूजा दोनों का राशि स्वामी बुध शुक्र। विकास का वृषभ राशि बनती बेटे हाँ आपकी, हाँ वृषभ है। और उसकी कन्या बेटू की। हम्म। संतान योग तो बने थे बेटे आपके, हाँ लेकिन गड़बड़ हो गया। हाँ हाँ। हुआ कि नहीं? नहीं अभी तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। पूछ डाउन से। और कैसे हुआ वो? कितने वर्ष हो गए आपको शादी? अभी चौथा साल है। बहुत शादी के बाद ही बना था, हाँ हाँ लेकिन वो सब गर्भ निकल गया। हाँ कुछ दिन बढ़े और फिर वो अपने आप। हाँ एक बार तो हुआ था ऐसा। हाँ, अभी और अभी अभी लास्ट लास्ट टाइम हुआ था। वो गर्भ जो है वो कन्या का था। हाँ कन्या का आते आते जो आपके जो पितरों का जो दोष है, हाँ वह दोष आपकी पत्नी के ऊपर लगा, हाँ ताकि हृदय से निचले वाले हिस्से में हाँ। गर्भपात होने के योग बने। हम्म और जब वो आपके जो सियाने हैं, आपके जो पूर्वज लोग हैं, हम्म आपके घर में वंश वृद्धि नहीं होने देंगे। हम्म। और जब वंश वृद्धि नहीं होगी तो मनुष्य चिड़चिड़ा हो जाता है। फिर वो क्या बोलता है, क्या मतलब हाँ हाँ जीवन जीने से, किसके लिए कमाना, किसके लिए? हाँ 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 तो ये परिस्थितियां निर्मित होती हैं। हाँ हाँ। तो तो फिर ऐसी परिस्थितियां जब निर्मित होती है तो पूरा जीवन तहस नहस हो जाता है। हाँ 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 ईश्वर की कृपा से आपके घर में संतान की उत्पत्ति हो, हाँ। पितृदोष की आप शांति करावे। अच्छा नहीं हमारे यहाँ तो पूजा पाठ होते रहती है, हवन होते रहते हैं, और मम्मी पापा जैसे पूजा पाठ में तो सब है, और कुल देवताओं की पूजा भी करते रहते हैं मम्मी पापा सब। अच्छा, मतलब पूजा पाठ तो हमारे यहाँ भरपूर होती है। पूजा तो हम भी रोज करते हैं। हाँ नहीं तो मतलब किस टाइप का कैसे क्या और करना। ये नित्य, अब जब हम रोज करते हैं ना बेटे, हाँ। उसका मतलब ये होता है कि हमने मनुष्य योनि को प्राप्त किया है। हम्म। तो परमात्मा को धन्यवाद देने के लिए हमें दोनों टाइम धूप दीप करने का हमारा कर्तव्य है। कोई हम एहसान नहीं कर रहे दोनों टाइम धूप दीप रख के। हाँ हाँ हाँ। तो अगर हमें हमारे जीवन में पूर्व जन्मों के आधार पर, हम्म पूर्व काल के आधार पर जीवन में अगर किसी प्रकार के दोष लिखे हैं, उस दोष के कारण हमें इस जीवन में, इस जन्म में इस प्रकार का कष्ट भोगना पड़ रहा है, तो पूर्व काल के प्रारब्ध के भोग काल को, दुष्ट भोग काल को खंडित करने के लिए, उससे मुक्त होने के लिए आपको उद्देश्य लेके कर्म करना होता है। हम्म। उद्देश्य लेके कर्म यानी अनुष्ठान। हम्म। और ये परिस्थितियां मैं बच्चों से बात नहीं करती हूँ, मैं पूर्वज लोग बैठे हम्म हैं जैसे आपके माता पिता है, पत्नी है, आप बैठे हैं, तब मैं चर्चा करती हूँ, वरना मैं बच्चों से बात नहीं करती हूँ कि। और जो बच्चे समझदार हैं कि मैया आपका बेटा हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं अच्छा बुरा समझना जानता हूँ, उपाय भी करना जानता हूँ, सफलता प्राप्त करने के लिए भी इच्छुक हूँ, फिर हम्म। मैं उनको फलादेश करती हूँ। वरना फिर आप कुछ बताएंगे मम्मी से, फिर पापा से, फिर भूल गए, फिर कहेंगे वो कहाँ-कहाँ पूछते फिर रहा अभी से। हम्म। नहीं नहीं तो अभी ऐसा अभी होता है। अभी ऐसा हुआ है कि अभी हम लोग, हमारे जहाँ कुलदेवता भगवान है झंडे वाले बाबा जी, भिलाई, यहाँ भिलाई पड़ता है। हुँ, तो वहाँ हम लोगों ने अर्जी लगाई है, अभी 45 दिन का हमारा वो चल रहा है अर्जी का। हुँ। तो अभी 45 दिन तक तो हमारा कुछ कहीं आना जाना है नहीं। अभी मत जाओ, अभी 45 दिन वाला काम देख लो, भगवान की कृपा से कुछ भी हो सकता है, हाँ तो सब ठीक हो जाता है। हाँ तो लेकिन हाँ भगवान की कृपा भी उसी मनुष्य के जीवन में फलीभूत होती है, जिसके जीवन में पूर्व कर्म के अनुसार ग्रह गोचरों की महादशा फेवर हम्म, में कार्य कर रही होगी। हाँ हाँ अगर शुभ दशा आपके फेवर में कार्य कर रही है, हम्म, तो फिर भगवान की कृपा आपके जीवन में उतर जाती है और आपको लाभ हो जाता है। हाँ और नहीं तो भगवान तो, तुम झंडे वाले बाबा से आराधना कर रहे हो, हाँ जो भी पूजन पाठ क्रिया कर्म सब कर रहे हो, और बेचारे वो भगवान ने आपको आशीर्वाद भी दे दिया कि जाओ संतान भव। लेकिन उनकी कृपा से तो आज आपका फोन लगा है यहाँ। हाँ उन्होंने, उनको पता है हाँ कि पुत्र तू मेरे दरबार पे आ रहा है, मेरी कृपा से तुझे संतान प्राप्ति होगी, किंतु पूर्व जन्म के दोषों से तू मुक्त तो हो जा। तेरी झोली में तो वो अड़ंगा मार के फन काढ़ के बैठे हुए हैं, हाँ उस काल को तो तू अलग कर ले, फिर तो तेरी झोली में मैं डालूंगा हाँ तो हाँ तुम्हारी झोली फटी है तो उसको सिलने के लिए सदगुरु मार्ग बता देते हैं। हाँ कहते तेरी झोली जो फटी है ना,
हाँ, उसमें मेरा आशीर्वाद इधर से नीचे इधर ही हाँ, धरा रह जाएगा, जीवन में नहीं उतरेगा। हाँ, तो मैं क्या करूं, तुझे गुरु मार्ग बताता हूँ कि तेरे पूर्व काल दोषों से मुक्त हो, इसके बाद में मेरा आशीर्वाद तेरे लिए फलीभूत होगा। जाओ, हुँ। दिन दूने रात चौगुने हो, पुत्रवती भव, सब सर्व सुख भव। हुँ। तो अभी माता अभी कर लेते 45 दिन का कैसे क्या है? चलिए ठीक है, वो हाँ, कर लीजिए। हाँ, फिर उसके बाद देखते हैं कैसा क्या हाँ ठीक है ना? है। हाँ ठीक है मैम। हाँ बेटे। क्या माते पितृ 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 पूजन करने से सब हो जाएगा ठीक। पितृ जो जागृत अवस्था में है और वो लड़की को वरदान कर रहे हैं ना, इसकी जो गर्भाशय है उसको दिक्कत कर रहे हैं। अब बेटे से हम क्या बात करेंगे, माताएं होती महिलाएं अब तो बेटा है वो, आप लोग बेटे हैं मेरे, कुछ मान मर्यादाएं होती हाँ, हैं। बहुत सारी कुछ चीजें ऐसी हैं। ये जो संतान संबंधी जो प्रॉब्लम्स है, तो वो मैं बेटी से खुल के बात कर हाँ, सकती हूँ नहीं ना, नहीं क्या बिल्कुल प्रॉब्लम्स है वो उनको। भले दोनों सुने, उससे कोई मुझे दिक्कत नहीं है, हाँ लेकिन हाँ मैं हाँ, जी जी जी। ठीक है बेटे। अच्छा ठीक है मैम। प्रिय भक्तजनों, आपने सुना कि मैंने अपने एक मित्र की गुरु माता जी से बात करवाई थी। 4 वर्ष हो चुके थे, उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। शायद अनेक देवी देवताओं के दरबार भी गए, डॉक्टरी इलाज भी करवाया होगा, लेकिन उनके घर में पितरों के प्रकोप की वजह से संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। यहाँ तक कि गर्भपात भी हो चुका था। लेकिन जिस भक्त ने रविंद्र को धर्म प्रचार प्रसार में सहयोग दिया है, जो भक्त रविंद्र मानकर माँ बगलामुखी माँ के भक्त, अम्बा भवानी के भक्त से अंतर हृदय से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को मैंने माता जी से सबसे पहले भविष्यवाणी करवाई, माता जी का आशीर्वाद दिलवाया और एक दिन परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का उनके घर पे आगमन करवाया और गुरुदेव जी का भी अपार आशीर्वाद उनको प्राप्त करवाया। माता जी और गुरुदेव जी की कृपा से उनका पितृदोष शांत हुआ, संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। माता रानी की कृपा से, गुरुदेव जी की कृपा से, गुरु माता की कृपा से उनके घर पे जल्द ही संतान का अवतरण होने वाला है।